नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 25 मार्च 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला वल्नरेबिलिटी ई एटलस। देखिए, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेट हुआ था 23 मार्च को। तो उस दिन इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ई बुक क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। इसे ई एटलस बोलते हैं। ये जो ई एटलस है दैट वुड हेल्प डिसास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज दैट टेक प्रिवेंटिव स्टेप। देखिए, जब भी कोई डिसास्टर आते हैं उससे पहले क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले लेनी चाहिए, किस तरह प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए, वो सब के लिए ये जो ई एटलस है हेल्प करेंगे। ठीक है, ये जो एटलस है mausam.imd.gov.in में अवेलेबल है फॉर पब्लिक एक्सेस। अगला है वर्ल्ड क्लास लेवल सिटी फॉरेस्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है टू ट्रांसफॉर्म 17 सिटी फॉरेस्ट इन द कैपिटल इनटू सिटी फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास लेवल। तो बेसिकली दिल्ली में 17 लोकेशंस में फॉरेस्ट है, तो इन फॉरेस्ट को वर्ल्ड क्लास लेवल में ट्रांसफॉर्म करने का जो डायरेक्शन है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल्स को दिया है। तो टोटल एरिया करीब 3000 एकर्स है। ये जो 3000 एकर्स है एक जगह पर नहीं है, 17 लोकेशंस में स्प्रेड है। तो इन 3000 एकर्स में जो फॉरेस्ट है इन्हें वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट लेवल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी दिल्ली में मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के अंदर 1500 पार्क्स को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है 220 एयरपोर्ट्स बाई 2025 इन द कंट्री। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने ये बोला है गवर्नमेंट का टारगेट ये है 220 नए एयरपोर्ट्स बनाना 2025 तक। अभी के हिसाब से 3.82 लाख पैसेंजर्स डेली बेसिस पर फ्लाई करते हैं इंडिया में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का डाटा के हिसाब से 2021 में 8.38 करोड़ पीपल डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ट्रैवल किए थे। 2020 में 6.3 करोड़ थे। 2020 तो कोविड आउटब्रेक का साल था, इसलिए वो 6.3 करोड़ था। और मिनिस्ट्री का टारगेट ये है दोस्तों, ये जो एयर ट्रैफिक है ना इसे ट्रिपल करना, मतलब 2023-24 तक 40 करोड़ तक करना। तो इसके लिए नए नए एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट का प्लान ये है 220 नए एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करना 2025 तक। अगला है फर्स्ट पारा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। देवेंद्र झझरिया बिकम द फर्स्ट पारा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देवेंद्र झझरिया जावलिन थ्रोवर है, मल्टीपल टाइम पैरालंपिक्स मेडल विनर है। सबसे पहला गोल्ड इन्हें 2004 पैरालंपिक्स में मिला था एथेंस में। फिर सेकंड ओलंपिक गोल्ड इन्हें रियो गेम्स 2016 में मिला था। फिर टोक्यो ओलंपिक्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो देवेंद्र झझरिया नाम ध्यान दीजिएगा। एंड टोक्यो पैरालंपिक्स डबल मेडलिस्ट शूटर अवनी लेखरा को लास्ट ईयर पद्मश्री मिला था। ठीक है, लेखरा गोल्ड मेडल जीती थी 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में एंड ब्रॉन्ज इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। अगला है कुलशेखरपट्टनम टू बी ऑन ग्लोबल साइंटिफिक मैप। सबसे पहले कुलशेखरपट्टनम का लोकेशन कहाँ पे है? साउथ तमिलनाडु में तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है कुलशेखरपट्टनम। एक कोस्टल टाउन आप बोल सकते हो। वैसे कुलशेखरपट्टनम जो है दशहरा फेस्टिवल के लिए काफ़ी फेमस है, बट सून कुलशेखरपट्टनम ग्लोबल साइंटिफिक मैप में इंक्लूड होने वाला है, क्योंकि ISRO का एक लॉन्च पार्ट कुलशेखरपट्टनम में कंस्ट्रक्ट होगा। वैसे ये प्लान काफ़ी सालों से चल रहा है, पर आज के दिन द हिंदू में कुलशेखरपट्टनम में जो लॉन्च पैड आने वाला है उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, इसलिए मैंने ये न्यूज़ इंक्लूड किया। अब देखिए, आप सबको पता है ISRO का एक लॉन्च पैड है ऑलरेडी श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, श्रीहरिकोटा के पास में एक लेक है, उस लेक का नाम बताइए। काफ़ी फेमस लेक है। ठीक है, अब देखिए, ये जो कुलशेखरपट्टनम में लॉन्च पैड कंस्ट्रक्ट होगा उधर सैटेलाइट्स वेइंग लेस देन 500 किलो लॉन्च होगा। ठीक है, तो 500 किलो वेट से नीचे जितने सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड होगा कुलशेखरपट्टनम में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, श्रीहरिकोटा से जितने रॉकेट्स लॉन्च होते हैं ना, इन्हें 2 क्लिक मैनुअल लेना पड़ता है। बेसिकली एक शार्प टर्न, किस लिए? श्रीलंका को अवॉइड करने के लिए। समझ गए होंगे आप, बेसिकली रॉकेट से डेब्री वगैरह निकलता है। अब वो डेब्री श्रीलंका के ऊपर नहीं गिरने के लिए, श्रीलंका को अवॉइड करने के लिए इस तरह एक डिविएशन लेता है। इसे डॉग क्लिक मैनुअल बोलते हैं। अब ये कुलशेखरपट्टनम से जितना रॉकेट्स लॉन्च होगा उन्हें किसी भी तरह का मैनुअल लेना नहीं है, स्ट्रेट फ्लाइट पाथ चूज करना है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए। अगला है
क्लिनिकल ट्रायल इन आयुर्वेदा फॉर रूमाटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले रूमाटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसीज इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स द हेल्थी सेल्स बाय मिस्टेक। नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में घुसता है या फिर फॉरेन बॉडी घुसते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करके उसे खत्म करते हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर में जो हेल्थी सेल्स है उन्हें अटैक कर देते हैं बाय मिस्टेक। तो ऐसे अटैक करने से उस बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है। इस कंडीशन को रूमाटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। वैसे आपको पता होगा जो आर्थराइटिस है हमेशा जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, लाइक जॉइंट्स इन द रिस्ट, हैंड्स, नीज वगैरह। जिन्हें आर्थराइटिस अफेक्ट होता है ना, वो जॉइंट हिल नहीं पाता है, ठीक है, उतना पेनफुल रहता है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंटर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया है फॉर असेसिंग आयुर्वेदास एफिकेसी इन रूमाटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट। तो बेसिकली रूमाटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में आयुर्वेदा का एफिकेसी क्या है वो असेस करने के लिए वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंटर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। अब आयुष का मतलब क्या है? आयुष इज एन एक्रोनिम फॉर A for Ayurveda, Y for Yoga, N for Naturopathy, U for Unani, S for Siddha and Homeopathy। ये बेसिकली 6 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो काफ़ी पुराने टाइम पर इंडिया में प्रैक्टिस होते थे एंड इवन सम ऑफ द नेबरिंग एशियन कंट्रीज में भी। तो ये है आयुष। At 3 locations the clinical trials will be conducted। कहाँ पे? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बेंगलुरु, AVP रिसर्च फाउंडेशन कोयम्बतूर, राजा रामदेव आनंद लीला सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर मुंबई। तो मुंबई, कोयम्बतूर एंड बेंगलुरु में ये क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, राइट। आज का फाइनल न्यूज, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट इज ए मिड रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल that has been developed jointly by India's DRDO and Russian Federation's NPO Mashinostroyenia। ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया ये आपको पता ही होगा। It has been named after 2 major rivers of Russia and India, ब्रह्मपुत्र from India, Moskva river from Russia, right। अब ये जो मिसाइल है ये सरफेस वारशिप से लॉन्च कर सकता है, सबमरीन से लॉन्च कर सकता है, एयरक्राफ्ट से कर सकता है, ऑल्सो फ्रॉम लैंड, एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।